हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की आर्यंत बुक। इसमें अध्याय 11 प्रसन्नता और उनके अनुप्रयोग में अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगाएंगे। देखिए, फार्मूला होता, मान लो कि के का वेतन जे के वेतन से मान लिया 20%, मान लिया A% कम है, A% कम है, तब जे का के का वेतन जे के वेतन जे के तब जे का वेतन के वेतन से अधिक। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे ए बटे, मान लिया जो कम हुआ, जो ये कम हुआ A%, A बटा 100 माइनस A गुणा 100 और परसेंट का चिन्ह। ये फार्मूला है। मान लो यहाँ के है, यहाँ जे है, और यहाँ कम कहा है और इधर अधिक कहा है। तो जैसे इसने कम कहा तो A बटे 100 माइनस A, अगर अधिक कहता यहाँ पर, अधिक कहता तो A बटे 100 प्लस A गुणे इतना। ये फार्मूला लगाते हैं। देखिए, अब 20% इसने कम बताया, कितने 20% कम बताया, तो 20 बटा 100 माइनस 20 गुणे 100 और परसेंट का, यहाँ परसेंट का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए बचा कितना, 20 बटा 80 गुणे 100 और परसेंट का चिन्ह। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 एकन 2, 2 चौको 8 और 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कितना हुआ जाके 25% अधिक। और ये 25% जो है तुम्हारा यही एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दूसरा। उस संख्या का 20% क्या होगा जिसका 200% कॉमा 90 है। अब देखिए, माना वह संख्या बराबर x, मान लिया वह संख्या जो है x है। अब जिसका मतलब उस संख्या का, तो x का 200% बराबर 90। तो अब देखिए,
ध्यान से देखिए, x गुणे 200/100 बराबर 90। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अर्थात 2x बराबर 90। दो एकन दो, दो चौको 8, दो पंचे 10, x बराबर 45। x बराबर 45। अब सवाल फिर कह रहा, उस संख्या का 20%, तब उस संख्या का 20% बराबर उस संख्या का 20%, अर्थात जो संख्या कितनी निकली 45, 45 का 20%, 45 का 20%, अर्थात 45 गुणा 20/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो एकन दो, दो पंचे 10, पांच एकन 5, पांच नेम 45, अर्थात उस संख्या का 20% कितना होगा 9 होगा। कितना होगा 9, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों, इस सवाल को भी हल करेंगे। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। माना वह संख्या बराबर x। अब देखना, x का 200% बराबर 90। अब देखना, x गुणे 200/100 बराबर 90। दो जीरो से दो जीरो खत्म, बचा कितना 2x बराबर 90। 9 एकन 9, इधर देखो, दो एकन दो, दो चौको 8 और दो पंचे 10, x बराबर 45। यहां लिखेंगे उस संख्या का 40% बराबर, संख्या कितनी निकली 45 गुणे 40/100, एक खत्म। अब देखना, दो दूनी 4 और दो पंचे 10, पांच एकन 5 और पांच नेम 45, तो 9 गुणे 2, 9 दून 18। तो बच्चों एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका 18। 18 ही तो होगा। अब देखो, सवाल जो है दूसरा, यहाँ पे 20% आ गया था, तो हमने 20% को वो बनाया था। ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका आंसर 18 है। उसका जो आंसर आया था 9 आया था, वो भी बात बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर 18 होगा। यही इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। 75 का x% बराबर 50 का 30% कामा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सीधे इसको हल करना, कुछ मानना नहीं है ना कुछ करना है। 75 गुणे x/100 बराबर 50 गुणे x/100। देखो, बराबर के इधर ये बराबर चिन्ह है, इसके इधर ये गुणा है, और यहाँ हर में 100 है, इधर भी 100 है, इनको काट दो, ये दो ये कट गए। अब देखो, 25 तिया 75 ही कट गए, और 25 दूनी 50, दो ये कट गए। नहीं, ये 30% है ना, ये 30% था, ये 30/100। अब देखो ध्यान से, बचा कितना 3x बराबर 2 गुणे 30, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, x बराबर 2 गुणे 10। तो x का मान कितना हुआ बच्चों 20। x का मान कितना हुआ
20। यही एग्जैक्ट आंसर हुआ आपका। आइए बच्चों, अगला सवाल जो तुम्हारा चौथा है, इसको हल करेंगे। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, बताइए संख्या क्या है। अब इसको हल करेंगे अच्छे से। माना वह संख्या बराबर कितनी है, x। जो संख्या है वो अपने 20% से 40 अधिक है। मान लिया ये संख्या x है, x संख्या जो है खुद अपने मतलब खुद x का 20% से 40 अधिक है। ये संख्या खुद अपने 20% मतलब संख्या का 20% प्लस 40। अब देखिए x बराबर x गुणे 20/100 प्लस 40। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो एक 2, दो पंचे 10। अब देखो कितना बचा, x इज इक्वल x/5 प्लस 40। इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर, इधर कितना हो जाएगा, x माइनस x/5 इज इक्वल 40। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x यहाँ हो जाएगा, 1x ये, तो ये हो गया 5x माइनस x/5 बराबर 40। अब देखिए बचा कितना, 5x में एक x निकल जाएगा, कितने बचेंगे, 4x। तो ये हो जाएगा आपका 4x/5 बराबर 40। अब देखना ये से 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 10 बचे। बचा कितना, x/5 इज इक्वल 10। जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 गुणे 10, तो x बराबर 50। x बराबर 50 और ये बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5वां है। यदि चीनी के भाव में 20% कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। इसको कैसे हल करेंगे, देखो वही पीछे वाला सवाल लगाया था जैसे वैसे ही लगाएंगे। वस्तु में कमी बराबर वस्तु शांत रहो, बंद कर दो। देखिए बच्चों इसमें क्या करें, वस्तु के खपत में वृद्धि बराबर, अब वही फार्मूला लगाएंगे, A/100 माइनस A गुणा 100% का दर्शन है ना। अब देखो 20% कमी आ रही, 20/100 माइनस 20 गुणा 100% का दर्शन कितना हो जाएगा, 20/80 गुणा % का चिन्ह, 20 एकन 20, 20 चौको 80, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 ने 25% की वृद्धि होगी। और आपका ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों।
आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। अब देखिए, ऐसे सवाल को हम करते हैं प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी, ये प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। इसके लिए भी फार्मूला होता है, देखो क्या, यहाँ लिखा है प्रतिशत कमी बराबर, पहले घटी तो इसमें लिखेंगे ए माइनस प्लस ए माइनस ए बी बटा 100, और इधर परसेंट का चिन्ह लगा लेते हैं। क्यों ऐसे किया, ये फार्मूला होता है प्रतिशत से कमी कह दिया है तो कमी का फार्मूला, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% बराबर ए, घटी, फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ी अर्थात प्लस लगा दिया, और दोनों का गुणनफल ए बी बटे 100। कैसे करेंगे देखो, इसी में रख लो वैल्यू और एक लाइन में आंसर लो। 50 प्लस 50 माइनस 50 गुणे 50 बटा 100, परसेंट का इधर चिन्ह, 50 ऋण के और 50 धन के, ये दोनों कट गए। अब देखो एक जीरो से ये खत्म हो गए, ठीक। अब बचा कितना, माइनस 5 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 25%। यहाँ लिखेंगे माइनस के 25% की कमी, माइनस के 25% की कमी है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। 5 का x% बराबर 10 का 20% कामा तो x का मान है। अब देखिए 5 का मतलब गुणा होता है x बटा 100 बराबर 10 गुणे 20 बटे 100। अब देखिए ये 100 और ये 100 हर में है, बराबर में कैंसिल हो गए। अब देखो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, बचा कितना, 2 गुणे 20, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। इसके लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, देखिए उसके लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, देखो प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब देखो, अब पहले इसने क्या कहा, पढ़ाया तो ए प्लस में, ए क्या है प्लस में, अब की बार घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 20% कमी माइनस ए और दोनों का गुणनफल, तो ए गुणे ए गुणे बटे 100 बटे 100 बटे 100 और गुणे, अब देखो यहाँ पर और यहाँ परसेंट का चिन्ह, पहले 20% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, फिर 20% की क्या हुई, कमी हुई,
चाहे इसको ए मान लो पहले को और दूसरे को बी मान लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको बी भी मान लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको बी मान लिया। अब देखिए पहले क्या हुई, 20% की वृद्धि, 20 माइनस फिर 20% कमी, माइनस 20 गुणे 20/100, 20 से 20 कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गई। बचा कितना, इधर परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, -2 गुणे माइनस नहीं 2 गुणे 2 और परसेंट का चिन्ह, 2 दूनी 4, माइनस के 4%। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर 4% की कमी। यहाँ लिखेंगे बराबर 4% की कमी, 4% की कमी, यही हो जाएगा तुम्हारा प्रतिशत कमी, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे, उसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या पूछ रहा है सवाल। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत संख्या। अब देखिए प्रतिशत संख्या, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या बराबर। अब देखिए यहां से कर लो, कितने विद्यार्थी थे या परीक्षार्थी कितने थे, 270, उत्तीर्ण कितने हुए, 252। तो क्या करेंगे, 252 ऊपर करेंगे और नीचे क्या करेंगे, 270, यहाँ गुणा कितने का, 100 का, और इस तरीके से परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो इधर एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से काट लीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दून 18, 9 दून कितना देखा कर, 9 तिया 27 और 9 दून 18, बचे कितने, 25 में 18 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 और 72, 9 8 72, 9 8 72। अब देखो कितना हो गया तुम्हारा, 28 गुणे 10/3। फिर एक बार चेक कर लो, 9 तिया 27, ठीक, और 9 दून 18, 18 7 और 9 8 72, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 270 बराबर 200% का चिन्ह, यहाँ हो गया आपका 270, 280/3। अब 3 से भाग कर लीजिए 280 में, 3 नेम 27, कटाया 1 है उतार लिया 0 का, 3 तिरका 9, कटाया 1 आया, भिन्न बना लेंगे इसको, भिन्न कैसे बनाएंगे, 97 सही नहीं 93 सही, 93 सही 1/3
3। ये भिन्न हो गई। इसको काट के यहाँ जैसे ही लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 93 सही 1/3%। 93 सही 1/3%, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों। पकड़ेगा है। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा 10वां है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर डालिए। चलो हम ही कर दे रहे हैं। 900 का 75% बराबर 900 गुणा 75% बराबर 900 गुणा 75 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ हो जाए 9 गुणा 75। 9 पना 45, 45 की 5, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 675, और यही बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो और मन से पढ़िए। और आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।